अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन मंचूरियन की रेसिपी। बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत टेस्टी लगती है ये डिश। ख़ास तौर पे चाइनीज़ राइस के साथ, गार्लिक राइस के साथ या फिर एग फ्राइड राइस के साथ इसको इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने का। तो इसके लिए हमने ये बोनलेस चिकन लिया है, स्क्वायर पीसीज में काट लिया है और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून वाइट मिर्चें डाल दी हैं और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक ऐड कर देंगे। बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो और डाल देंगे। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून और इसके अंदर अब जाएगा बेकिंग पाउडर क्वार्टर टी स्पून। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक एग। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लिया, अब एक एग डाल दिया। तो अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे 1 टेबलस्पून हीप और इसके अंदर अब जाएगा ऑल पर्पस फ्लावर मैदा 2 टेबलस्पून हीप। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे। अगर तो ये ठीक रहेगा, लिक्विड ठीक रहेगा, तो फिर इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून डालेंगे सिरका और अगर ये ज़्यादा ड्राई होगा तो फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल देंगे सिरका। और ये हाफ़ टेबलस्पून डाल दिया इसमें गार्लिक चॉप किया हुआ या पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने ऐड करके इसको कवर करके रख दिया है कम से कम 1 घंटे के लिए। तो अब ये तैयार हो चुका है, मैरिनेट हो चुका है बहुत अच्छा सा। अब इसको करेंगे फ्राई। तो ये एक कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल ले लिया है, इसको डीप फ्राई करना है। चेक कर लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका। तो अब इसके अंदर एक एक पीस को उठा के डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम है इस वक्त, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखनी क्योंकि ये ऊपर से फिर जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे चिकन के पीसेस। तो एक एक करके हम इसको इसमें ऐड करते जा रहे हैं और इसको मैरिनेट करने के बाद हाफ़ आवर के लिए रख दें फ्रिज के अंदर और 15 से 20 मिनट पहले बाहर निकाल लें फ्राई करने से पहले। अगर ये ज़्यादा ठंडे होंगे पीसेस तो फिर ये जल्दी फ्राई नहीं होंगे और अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। तो रूम टेम्परेचर होगा तो फिर ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। तो आँच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मीडियम टू लो रखनी है आँच। शुरू में हमने मीडियम रखी और बाद में हमने थोड़ी सी स्लो कर दी थी ताकि ये अंदर तक चिकन गल जाए। तो ये अब रेड हो चुका है तो इसको हमने निकाल लिया। अब करेंगे हम इसकी ग्रेवी की तैयारी। तो इसके लिए हमने ये 2 टेबलस्पून डाल दिया है ऑयल और इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दिया है गार्लिक चॉप और इसको ज़रा सा सौते किया। इसके अंदर अब हमने 1 कप डाल दिया है शिमला मिर्च का और 1 कप ही हमने इसमें डाल दिया है प्याज का। तो शिमला मिर्च को हमने फ्यू सेकंड पहले डाला था और प्याज को बाद में। तो इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लिया। आँच को हमने फुल रखा हुआ था ताकि ये सोगी ना हो सब्ज़ियाँ और क्रंची क्रंची रहें। और ये हमने तकरीबन 2 कप्स डाल दिए हैं यखनी के। चिकन की यखनी थी ये, जो चिकन में से हड्डियाँ निकली थी उनकी यखनी बना ली थी। और हमने 2 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दिया और ये 3 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर दी। और अब इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस 3 टेबलस्पून और ये है केचप, ये भी 3 से 4 टेबलस्पून है इसमें। और ये काली मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून और इसके बाद इसमें नमक ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून। चीनी ऐड कर दी इसमें हमने 1 टेबलस्पून। और अब इसके अंदर हम डालेंगे वाइट मिर्चें हाफ़ टी स्पून। तो स्पाइसेस आप अपनी टेस्ट के हिसाब से जो हमने सारी चीज़ें डाली हैं वो टेस्ट करके डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कोई तेज़ मसाले पसंद करता है और कोई कम। और ये हमने चिकन पाउडर लिया है 1 साशे, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। और अब इसके साथ ही हम इसको, फ्लेम हमारी इस वक्त मीडियम है
और ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना। अब हमने ये कॉर्नफ्लावर लिया है 1 टेबल स्पून, इसको 2 टेबल स्पून पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लिया और इसको डाल दिया और साथ साथ हिलाते गए। तो ग्रेवी आप अपनी पसंद के हिसाब से रख लें। हमने 2 कप्स डाले हैं, इससे ज़्यादा भी डाले जा सकते हैं और कम भी, मगर ये ज़्यादा गाढ़ा होगा शुरू में, तो फिर ये बाद में जो ग्रेवी है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ठंडी होने के बाद। तो ये हमने सारा चिकन जो फ्राई किया था वो ऐड कर दिया इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालने के बाद फ़ौरन ही। तो इसको अब हम 1 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ों का फ्लेवर एक सा हो जाए। तो ये हमारा अब तैयार हो चुका है सालन, और राइस भी हमारे तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़े का हमारा बना था खाना। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।